हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज है 12 तारीख और भाई अभी मैं खड़ा हूँ घर पे। और भाई जैसे मैंने आपको वीडियो में एक में बताया था कि भाई कुकू के मायके में जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह आया था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो देखिए ये है वो मंजर। ये जो ना खेत था काफ़ी बढ़िया, मतलब यहाँ पे ये ऐसे खेत था और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, नीचे था ये। और ये खेत था और ये नीचे भी खेत था, देखो, जिस पे मक्की गायब हो चुकी है ये वाला। और वहाँ भी देखो लोगों की मक्की पूरी गायब हो चुकी है। और ये नाला था छोटा सा, इतना सा इसमें पानी चलता था और वो दिखता भी नहीं था, गहरा था ये नाला भी, पता भी नहीं चलता था कितना पानी चल रहा है इसमें, हल्का हल्का। और गर्मियों तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें पानी होता ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ था। और इस खेत के जो एंड है ना वो यहाँ है, इस पेड़ के पास। इतना गहरा था ये नीचे। अच्छा ये नीचे वाला है, ये अलग था, ये ऐसे था एक। और ये दूसरा ये है, इसका ये था, ये वाला पेड़, इसका बेस ये था। तो यहाँ से था ये, मतलब यहाँ से होगा कोई ये 15 फीट होगा मेरे ख्याल नीचे। और इतने यहाँ तो चलो ये लैंडस्लाइड हुआ था थोड़ा सा, तो अभी पत्थर देखो इतने सारे मिल गए, नहीं तो पत्थर ही नहीं मिलते थे लैंडस्लाइड को कवर करने के लिए। यहाँ इतने पत्थर आए थे, ये सारे यहाँ लगा दिए। लेकिन भाई असल में जो हुआ है ना सीन ये है, देखो कम से कम 15 फीट का मलबा आया है। मतलब मलबा तो दुनिया भर का आया था ऊपर से। ये नाला बिल्कुल छोटा सा था और इधर भी खेत थे, इस साइड को भी किसी, मतलब ये सारे जितने भी अलग अलग परिवार है ना सबके खेत थे। तो ये नाले की डायरेक्शन भी मुझे चेंज लग रही है। तो यहाँ पर जिनके खेत थे उनके तो देखो खेत ही गायब हो गए और नाला इधर से आ गया। नाला जो एक्चुअली ऐसे आता था, ऐसे यहाँ से आता था यहाँ, और ये था देखो, यहाँ नहीं था, ये जो पेड़ है इसके उधर से जाता था, ऐसे था कुछ। और भाई इतने सारा ऊपर से आया ना मलबा, भयंकर मलबा आया। और यहाँ से रास्ता इस तरह से था। और अब लोग ये पत्थर वत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी पत्थर आए हैं जो यूज़ के होंगे तो वो लोग ले जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं तो साइड करने पड़ेंगे, तभी दोबारा से खेत बनेंगे। और यहाँ तो मुश्किल है अब खेत बनना, क्योंकि सब उड़ गया, गायब हो गया, सब डैमेज हो गया। और अगर बन पाए तो क्या पता बना लें, तो इन्हीं पत्थरों को सेट करके। और ऊपर से देखो ऐसा लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी कुछ मलबा आया हुआ है, क्योंकि ऊपर से ना पतला सा है, जगह कम होती है, तो बहुत सारा मलबा एक साथ आया। जैसी जगह मिली उसको सारा फैल गया भाई। यहाँ पे गोबर था, बहुत बड़ा ढेर था गोबर का, जो कि गाय का गोबर होता है ना वो था। और वो खेत में डालने के लिए रखा हुआ था, वो पता नहीं नीचे है या चला गया, कहाँ गया कोई पता नहीं। और यहाँ पे भी बहुत बड़ा ऐसे लगाया हुआ था, बाड़ बोलते हैं हम, मतलब रोक लगाई हुई थी, वो भी सारा गायब। और इधर पूरा फ्लड आके इधर पूरा टच हुआ है, बस यहाँ टच हुआ। हमें तो लगा था कि ये गिर गई होगी, जिस तरह से हमने वीडियो कॉल पे देखा था। लेकिन भाई ये जो है काऊ शेड बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे आई थी मिट्टी पत्थर, ये हटा दिए गए हैं और सारे यहाँ से हटा के नीचे फेंके हुए हैं। और यहाँ भी देखो निकाल रहे हैं पत्थर, कैसे घुसे हुए हैं अंदर। तो यार इतना बड़ा डेंजरस सीन हुआ है। पहले जो है ना ये काऊ शेड जो है यहाँ बनाने वाले थे उधर, अगर उधर बनाई होती तो आज ये नहीं होती, चली गई होती। और अंदर गाय जो है बेचारी वो भी मरी जाती या घायल हो जाती, तो मतलब बहुत ही ख़तरनाक होता। तो ये सही किया कि यहीं पे बनाई, कहीं और नहीं। तो मतलब यार कुछ भी हो सकता है कभी भी, कोई पता नहीं होता है। और यहाँ से देखो कितना अलग सीन हुआ है ना, इतना सारा मलबा इधर फैल गया और फैलने के बाद कुछ इधर को आया, इधर तो इसने रोक लिया, कुछ उधर को गया। और उसके बाद ना ये नाली जो है ना, नाली के अंदर नहीं है, नाली के अंदर है ही नहीं। देखो थोड़ा बहुत होगा भी तो वो चला गया होगा पानी के साथ, नाली के अंदर नहीं है, इधर से आ गया सारा। और इधर से आते आते इधर से वहाँ से मक्की को ले गया नीचे से, और इधर बची हुई है, जबकि नाला इससे भी इधर था। तो ये फोर्स, मतलब जिस तरफ को फोर्स लगती है ना उसी तरफ को नाला बन जाता है नया। अगर इसके साथ बहुत सारा पानी भी और होता तो नया नाला ही क्रिएट हो जाता, जैसे यहाँ हुआ है। यहाँ से जो है इधर को हो गया शिफ्ट, तो इस तरह से शिफ्ट भी हो जाता है। लेकिन ठीक है यार, बच गया। लेकिन ये है कि अब जैसे जिस तरह से खेतों में खेती करते हैं ना, तो एक छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, देखना मैं कभी दिखाऊंगा आपको, जब खेती करते हैं एक फसल को निकालते हैं दूसरी को लगाते हैं ना, जब हल लगा के फिर तो उसको एक एक पत्थर को निकाल के साइड करते हैं, छोटे छोटे पत्थर को। तो उस तरह से ये खेत बनाए हुए थे। लेकिन अब इनमें इतने पत्थर हैं कि मतलब पूरे घर बन जाए इनसे, एक दो घर बन जाए, इतने ज़्यादा पत्थर हैं इनमें, बहुत ही ज़्यादा पत्थर हैं भाई। तो ये पत्थर तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे, लेकिन भाई इनके लिए कई दिनों की मेहनत लगेगी। पहले ये सारे निकालने पड़ेंगे, फिर कहीं स्टोर करने रखने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर खेत में मिट्टी तो इसमें है ही नहीं, सारे पत्थर ही हैं देखो। तो मतलब 9-10 फीट नीचे तक सारे पत्थर हटाते हटाते
बहुत ही ज़्यादा काम पड़ेगा। तो ये सिर्फ ना इसी खेत में जो अपना है, इसी में है। उधर थोड़ा बहुत पानी गया था जिससे मक्की ख़राब हो गई, और नीचे एक खेत है जिसमें गया हुआ है। तो मतलब है तो सब यार, देखो यहाँ पे सब रिलेटिव्स ही हैं। और नीचे एक खेत है, वो किसी और का है शायद, हाँ वो कुकू के चाचू का है, वो लास्ट वाला। उसमें भी पत्थर थोड़े से पहुँचे हैं, बिल्कुल कम है, ज़्यादा नहीं है। तो ये डैमेज है। और अब ये यहाँ पे गोबर को देखो नई जगह स्टोर करना शुरू किया है। तो इससे कम से कम भी तो 10 गुना गोबर था। और जो कि अब ये मक्की निकलेगी ना, उसके बाद फिर गेहूं में डालना था, जो कि पूरा बर्बाद हो गया। और ये तो बहुत ही कम है, इससे तो पता नहीं क्या ही होगा। और भी फसलें जैसे गोभी सब्जी वगैरह लगाई जाती है ना, उसके लिए होता है। बाकी यहाँ पे बांधते हैं गाय को, अभी तो साफ़ करके मेरे ख्याल से अंदर ही होंगे। ये रही गाय। ऐसे मुझे आंख से नहीं दिख रही, फ़ोन में दिख रही है। एक्स्ट्रा लाइट थी ना बाहर इसलिए। हेलो, गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे नाम है इनके, इसीलिए हमने भी घर में गाय का नाम उसका गंगू रखा है। शिवी ने रखा है, शिवी बोलती रहती है उसको गंगू गंगू। तो 3 गाय है, एक बछड़ी है छोटी, इसका नाम पता नहीं क्या रखा है। मस्त बैठे हुए हैं। तो आजकल बरसात इतनी है कि अंदर भी पता नहीं पानी वानी आना तो नहीं शुरू हो गया, लेकिन काफ़ी वो किया है, बुरादा वगैरह डाला हुआ है, जितना अच्छा हो सके करने की कोशिश। बाकी 15-20 दिन और हैं, फिर तो बारिश बिल्कुल ही कम हो जाएगी, फिर सही हो जाएगा इनके लिए भी। और फिर बाहर ही मस्त बैठेंगी गाय वाय, ठंड हो जाती है ना फिर। तो दोस्तों इस तरह के हालात हैं। बाकी यार ये बच गया काऊ शेड, और ये देखो जानवर बेकसूर बिल्कुल भोले वाले से ये भी बच गए। और ये मलबा आया कहाँ से ना, ये भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर देखो, तो मतलब ये मुझे तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन दूर से दिख रहा था, इधर कहीं इस साइड कहीं था कुछ, पता नहीं भाई कहाँ से आए इतने पत्थर। ये कोई बादल फटा है ना, तो कोई ज़मीन पूरी खिसक के आ गई होगी, उसी में से निकले होंगे इतने पत्थर। तो ये है भाई, ये है डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ देखो इसी सारे पत्थर यहाँ के निकाल के यहाँ लग चुके हैं, तब भी यहाँ कितने सारे छोटे छोटे पत्थर बाकी हैं। तो ये खेती तो पत्थरों में ही होगी अब कुछ साल। तो जितनी बार खेती होगी उतनी बार पत्थर जो है फ़िल्टर होते जाएंगे, तभी साफ़ होगा। तो ये है यार। और अब मैं थोड़ी देर में ना वहाँ जाऊँगा गाड़ी के पास, और बीच में तो इस एरिया में बता रहे हैं कि 16 पुल, इस नदी के ऊपर के 16 पुल चले गए हैं। तो लोगों ने अब लकड़ी से कुछ पुल बनाए हैं, और कुछ रोड, मतलब बहुत कुछ गायब हो गया यार। तो वो भी सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या कर रहा है बेबी? चॉपिंग कर रहा है? किसकी चॉपिंग कर रहा है? हैं? किसकी? भिंडी? भिंडी नहीं है ये। तो यहाँ पतरोड़ की कटिंग हो रही है, और इसको बोल रही है भिंडी। क्या बनेगा शिवी आज? क्या पतरोड़ बोल दी? क्या बनेगा आज? क्या तम्पू? पता नहीं क्या बोल रही। ये पतरोड़ वाला पत्ता है ये, इसकी आज हम साग बनाएंगे, साग सब्जी ऐसे कट कट करके। हाँ ये भी है, इसकी भी बनती है ना। हाँ काटो ऐसे, इतना बड़ा नहीं कटता है पुत्र इससे। आपकी छुरी अच्छी नहीं है, लाओ बोला मैं करता हूँ ट्राई। ये चॉपिंग, वाह कर दी मैंने तो। कर दिया आपने, बोला इसलिए की चॉपिंग टूट गया। मम्मा कहाँ गई थी? कहाँ? चिन्नू के पास गई है। मम्मा कहाँ गई? चिन्नू भाई गई है। चिन्नू कौन है? चिन्नू भाई गई है। मुझे लग रही धमकान। क्या गंदी? आपने आपको क्या पता नहीं है मैंने कहा है मम्मा? ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। आप घर में थे, आपको नहीं पता मैंने कहा है मेरी मम्मा? मैं तो आंगनबाड़ी गई थी, मैंने आपको नहीं पता कहा है मेरी मम्मा मैंने। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों गाड़ी के पास अपनी, और आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, क्योंकि घर में ही बैठा रहा मैं, शिवी के साथ खेला, और बस कुछ भी नहीं किया आज पूरा दिन, मतलब रेस्ट ही समझो। और अभी जो है गाड़ी के पास जा रहा हूँ मैं। गाड़ी में कुछ एक सामान है, शिवी की चप्पल रह गई है, चप्पल लानी है, और दुकान से थोड़ा सा सामान लाना है। तो चलते हैं, और भाई शाम का टाइम हो गया है,
और यहाँ पे रास्ते देखो किस तरह के हैं, और पैदल जाना पड़ता है लगभग। यहाँ से जाऊँगा मैं नीचे नदी के पास, और नदी से फिर आगे पैदल चलूँगा। और वो दुकान दिख रही है ना, और सड़क दिख रही है, वहाँ पे खड़ी है अपनी गाड़ी, वो देखो वहाँ जाना है मुझे। तो चलो चलते हैं और नदी के पास दिखाता हूँ आपको कि क्या हाल हुए थे इधर नदी की वजह से। वैसे पूरा अच्छे से जो है कल या परसों देखता हूँ ऊपर तक जाएंगे, जहाँ गांव में भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और यार ये देखो रास्ते, मतलब ये देखो रास्ते भी ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि मतलब ना रास्तों में गड्ढे पड़ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो गए रास्ते। और यहीं से जो है काफ़ी सारा सामान उठा के, घास उठा के जो है गांव वाले लोग इधर से उधर को जाते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, गांव में बहुत टफ़ लाइफ है। जितना इन्जॉय वाली लाइफ है ना, उतनी ही टफ़ भी है। तो मज़ा तो बहुत आता है आप लोगों को देखने में, मुझे पता है, लेकिन मुश्किल भी उतना ही है। और ये देखो यहाँ कितना बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ इसकी मिट्टी चली गई अंदर, ये देखो। और गलती से पाँव इसमें चला जाए, अगर आपकी पीठ में कुछ घास या है मतलब वज़न है और आपका पाँव इसमें चला जाए तो पाँव मुड़ जाएगा। तो इस तरह के हालात हैं यार। ये देखो यार कितनी छोटी सी नदी थी ये, पहले मैंने वीडियो में आपको दिखाई है। और यहाँ इतना साफ़ सुथरा बढ़िया पुल था, और भाई वो पुल ही गायब हो गया, देख सकते हो आप लोग यार। और कितना बड़ा डैम बना हुआ है नीचे। तो यार पुल का जो इस साइड का जो हिस्सा है जिससे पुल स्टार्ट होता था वो भी गायब है पूरा। और इतना मतलब इधर उधर इतनी सफाई जैसी हो गई है ना, ऐसा लग रहा है किसी ने सफाई करवाई है। और यार यहाँ तक पानी था भाई, पता नहीं दोस्तों इतना सारा पानी कहाँ से आया। अरे वाह। और यहाँ से इधर से रास्ता था पक्का उधर को, ये भी पूरा डैमेज हो चुका है। जो पानी गिर रहा है देखो सामने पीने का, वहाँ से रास्ता था। और यार यहाँ तो नीचे बहुत बड़ा डैम बन गया है। अबे भाई पुल हिल रहा है, डर लग रहा है। ये इसका ये वाला हिस्सा था ब्रिज का, ये देखो ये पूरा टूट गया है। बहुत ही खतरनाक सीन हुआ है ये तो। यहाँ से ब्रिज था वहाँ को पूरा टूट गया, और पानी ने ऐसी सफाई की है, ऐसी सफाई की है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मतलब जितना गंद मर्जी फैला लो, एक दिन तो सफाई करनी ही है। तो इतना साफ़ सुथरा लग रहा है ना यहाँ नदी के आसपास कि भाई जैसे कुछ बंदे लगा के यहाँ पे सफाई करवाई गई हो। और ये रोड है, और यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढे पड़ चुके हैं देखो, भयंकर। और इस साइड भी बहुत ही बुरा हाल हो गया है। और यहाँ पर मेरी गाड़ी लगती थी भाई इधर, लेकिन अब यहाँ पे रोड ही ख़त्म हो गया है, यहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकती अब। फिर वापसी आ गया मैं सामान वगैरह लेके। तो फ़ोन आया था घर से कि शिवी जो है बोल रही है पापू पास जाना है, तो मुझे आना पड़ा फटाफट। चलो घर पहुँचते फिर देखते हैं क्या कर रही है शिवी। क्या कर रहा है बेबी? हाँ क्या करती हूँ? गेम खेलती है? कैसे खेलता है बेबी गेम? राधे राधे कर दो। कैसे? अच्छा कंगी लाओ, आपका हेयर स्टाइल बनाना है। वाह मैंने कितना क्यूट हेयर स्टाइल बनाया बेबी का। आती आती जल्दी लेके आओ। इसके अंदर है? किसका है बॉक्स? बेबी का बॉक्स है ये? अरे वाह दे दो। बेबी का भी हेयर स्टाइल बनाना पापू ने। रुको मैं बना लेता हूँ, पहले फ़ोन रख देता हूँ। तो यार दोस्तों अभी मौसम फिर से बिगड़ चुका है आज, पता नहीं भाई क्या होगा। बारिश आने वाली है, आ रही है मतलब लगी हुई है बारिश। काफ़ी ख़राब मौसम है, और नदी देखिए हल्की हल्की बढ़ती हुई लग रही है, और काफ़ी फॉग वगैरह हो चुकी है। तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको जो भी होगा। सितंबर की मतलब 12-13 तारीख हो गई, और भाई अभी तक भी मानसून चल रहा है, बहुत ही बुरा हाल है। पता नहीं क्या होगा इस साल। चलिए वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।